हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन शुरू कर रहे थे, सेट चल रहा था अपना। अपन ने सेट में सबसे पहले प्रेजेंटेशन उसके यानी कि डेफिनेशन देखी, फिर डिस्क्रिमिनेशन देखा, फिर टाइप्स देखे। टाइप्स में अपन ने 3 टाइप देखे। एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, ठीक है। सेकंड अपने पास था फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित। और तीसरा अपने पास था इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय। तो उसी दौर में अपन जो अगले टॉपिक पर आते हैं, अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सबसेट। सबसेट यानी कि उप समुच्चय। जिस तरीके से किसी क्रिकेट में कैप्टन का वाइस कैप्टन, स्कूल में प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल, हर उसके अंडर एक और उप, जैसे राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उसी तरीके से किसी भी सेट का एक सबसेट होता है यानी कि उसका पार्ट होता है कोई, उस पार्ट को अपन सबसेट बोलते हैं। किस तरीके से देखो, जैसे कि if every element of set A is present in the set B, then set A is called subset of set B, and set B is called superset of set A। अब बताता हूं कैसे। यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव, समुच्चय के सभी अवयव, यदि किसी समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो उसे यानी तो समुच्चय A को समुच्चय B का उप समुच्चय कहते हैं, तथा समुच्चय B को समुच्चय A का अति समुच्चय कहते हैं। अति समुच्चय कहते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मेरे पास A है 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास जो B है, B मेरे पास लिखा हुआ है 1 5 2 4 3 6 और ये कुछ भी नंबर लिखे। तो देखो, सबसे पहले चेक क्या करना है, क्या 1 इसमें प्रेजेंट है, 2 भी है और 3 भी है। इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित है, हाँ है। तो क्या कहेंगे, A सबसेट B। इस तरीके के जो निशान को बोलते हैं सबसेट, उप समुच्चय बोलते हैं। ये सिंबल ध्यान रखना। उप समुच्चय का निशान कैसा है, इस तरीके से, इस तरीके से। C को थोड़ा, जैसे ये C लिखते हैं अपन, C को थोड़ा लंबा कर देंगे तो ये अपने पास क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, ठीक है। अब ये जो चीज है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर यहाँ पर इसकी जो कंडीशन लिखनी है वो क्या है, यहाँ पर A सबसेट इक्वल टू B if A belongs to A so that B belongs to B। ये तो इसकी कंडीशन हो गई जो अपने को देखना है, ठीक है। और ये मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया इसका। और ये अपने पास एक एग्जांपल हो गया, भाई ए बी और इसमें प्रेजेंट है और इसके अंदर प्रेजेंट है सारे के सारे। तो ये क्या कहलाएगा, इसका सेट कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट,
जिसमें ज्यादा एलिमेंट है वो क्या कहलाता है सुपर सेट, जिसमें कम एलिमेंट है वो क्या कहलाता है सबसेट। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर ले, फिर अपन इसके एग्जांपल करते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ए ले लिया अपने 1 2 और 3। अब मुझे सभी के सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, देखो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ वन एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट के लिए अगर सबसेट लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, पहले जीरो के लिखते, जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं, जीरो एलिमेंट, तो क्या होता, सिंपल सा फाई आता है, खाली होता है, तो बताया था जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा नंबर ऑफ सबसेट हैविंग वन एलिमेंट। जब सिर्फ आपके पास एक अवयव हो, यानी कि 1 2 और 3, ऐसा ही बन सकता है सेट। या फिर नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट को लेकर, तो 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, अब देखो ये भी तो हो सकते हैं 2 1 3 2 1 3, ये भी हो सकते हैं, पर मैंने आपको बताया था चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो वो एक ही दिखता है। फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट को लेकर बनाएंगे तो ये खुद आ जाएगा अपने पास। तो क्या हो गया भाई, सिंपल सा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, देखो इसमें 1 है, इसमें 3 बने, इसमें भी 3 बने, इसमें 1 बना, टोटल बना 8। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 3। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला क्या बनता है वो देखना, इफ सेट ए हैविंग n number of elements, then total number of subset equal to 2 की पावर n। देखो यहां 3 एलिमेंट थे तो कितना बना 2 की पावर 3, 4 लोगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, 5 लोगे तो 2 की पावर 5, यानी 32 एलिमेंट्स बनेंगे। तो अगर आपके पास n एलिमेंट होते तो आपके पास टोटल सबसेट कितने बनते, 2 की पावर n। तो यानी कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो 3 है तो 2 की पावर 3, 5 होते तो 2 की पावर 5, 8 होता तो 2 की पावर 8, 2 की पावर में वो नंबर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस चीज को एक बार नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि सबसेट किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट क्या आता है वो देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। इसको क्या बोलते हैं अपन, पावर सेट। इसको इंग्लिश में याद रखें, यानी कि क्या कहने का, जैसे आपने 1 2 और 3 ये लिया, ए लिया, आपने पहले क्या कहा, हैविंग 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट के लिए क्या आया था 5, फिर सिंगल एलिमेंट के लिए 1 2 और 3, फिर दो एलिमेंट के लिए क्या आया था 1 2 2 3 और 3 1, फिर तीनों एलिमेंट के लिए क्या आया था 1 2 और 3। ठीक है, इन सबको खुद को एक सेट मान लूं अगर मैं, इन खुद का ये पूरा टोटल जो कलेक्शन हुआ, देखो 8 जना होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको बोला जाता है P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। ठीक है, इस तरीके से इन सबको अगर इकट्ठा लिख दूं तो ये चीज क्या कहलाएगी, पावर सेट ऑफ A।
क्लियर हुआ? जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मैंने बी ले लिया, मैंने ए और बी ले लिया, चलो एलिमेंट। तो देखो बी के लिए पावर सेट लिखता हूँ, तो क्या होगा, पहले खाली, फिर सिंगल एलिमेंट के लिए, फिर डबल एलिमेंट के लिए, बस ये आपका आंसर। तो हो गया, देखो 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4 आंसर। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लो कि इसको क्या बोलते हैं, जब उप समुच्चय के मतलब पावर सबसेट के अंदर अगर सभी सबसेट को इकट्ठा करके लिख दें तो उसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, पावर सेट। और पावर सेट के लिए भी वही फॉर्मूला 2 की पावर n, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दे तब भी 2 की पावर n, टोटल पावर सेट्स कितने बनेंगे तब भी 2 की पावर n। इसको हर एक को पावर सेट बोलते हैं, पावर सेट 1, पावर सेट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल कितने पावर सेट बने, 8। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे वो भी कितने होंगे, 8। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। अब आगे एक चीज और आती है, जैसा भाई सबसेट के अंदर अभी अपन ने पावर सेट देखा, इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, देखिए सर्वनिष्ठ, जिसको सर्वनिष्ठ यानी कि पूरी दुनिया उसके अंदर अपन मानते हैं, पूरी दुनिया उसके अंदर है, तो वैसे सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो, इफ सेट containing all the data present in universe, that is called यूनिवर्सल सेट, जिसको इस तरीके से यू करके लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स यानी कि जितने भी अंतरिक्ष में, ठीक है, जितने भी डाटा प्रेजेंट है उन सब का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाता है भाई, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको यूनिवर्सल सेट हमेशा दिमाग में रखना है किस तरीके से होता है, वो क्वेश्चंस करेंगे और तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई थोड़ा लग रहा होगा कि इंग्लिश में चल रहा है, पर आपको बता दूं ये सभी चीजें आपको इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके हिंदी में नहीं लिखा आता है, आपको ये कोई भी पढ़ाएगा तो यूनिवर्सल सेट ही बोलेगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो आपको इस लैंग्वेज में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको बस हिंदी में याद रखें, बस आपको ये सारी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको तो दिमाग में रखना है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे यूनिवर्स के सारे डाटा जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। अब यहां पर कैसे, जैसे भाई नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, n, ये किसके अंदर में आ जाते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं। देखो सबसेट बना दिया ना, नेचुरल जो नंबर है वो सारे इंटीजर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले एक और बोल सकता हूं, होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर के जो सारे एलिमेंट है वो होल नंबर में प्रेजेंट होते हैं ना। नेचुरल नंबर तो क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 और so on, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो। और ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या, 0 +- 1 +- 2 +- 3 और so on। अब ये इंटीजर्स खुद किस में प्रेजेंट होते हैं, रेशनल नंबर में। इंटीजर्स खुद किस में प्रेजेंट होते हैं, रेशनल नंबर में, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। कभी ना कभी आएगा 1/1 यानी कि 1, कभी आएगा 1 - 1 तो यानी वो भी 1, तो उसमें अंदर सब प्रेजेंट है। ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रियल नंबर के अंदर। यानी कि रेशनल नंबर तो कहां से है, -∞ से लगाकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है। और ये सब रियल नंबर किस में प्रेजेंट होते हैं, याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी दोनों उपस्थित होते हैं, तो रियल है ही है उसमें। तो ये सब एक दूसरे के सबसेट है, टुकड़े। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स के अंदर में से निकलता है रियल नंबर, रियल में से निकलता है रेशनल नंबर, रेशनल में से निकलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स में से निकलते हैं होल नंबर, होल नंबर में से निकलता है नेचुरल नंबर।
ठीक है। मैंने आपको फिर कहा अगर आपको नंबर नहीं पता चल रहा है तो आप क्लास 10th का नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, ताकि आपको इन नंबर्स के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को एक बार आप नोट करें। नोट, चलो इसमें पहले मैं एग्जांपल बताता हूं, इसको नोट कर लें। ठीक है, अब जैसे मैं यूनिवर्सल के लिए एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मेरे पास है ए है 1 2 4 5, बी मेरे पास है 2 4 6 8, ठीक है, और सी मेरे पास है 1 3 5 7 9। ठीक है, ये तीन सेट अलग अलग है। मुझे तो इन सब का क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट। मुझे क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट। कैसे लिखूंगा, जो सब में आते हो लिख दो, एक में भी आता तब भी लिखना। 1 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये मेरा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखो ये चारों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, 1 2 4 5 1 2 4 5, 2 4 6 है, 2 4 6 8, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तीनों के तीनों इसके अंदर उपस्थित है। तो ये क्या कहलाता है, आपका यूनिवर्सल सेट। और एक तरीके से ये देखो, ये सभी का, इसका ए क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, बी भी क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, और सी भी क्या है, सबसेट है ना, जो छोटा होता है वो सबसेट होता है, ये भी इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो अगर ये सब एक दूसरे, ये सभी इस अकेले के सबसेट है, तो अपने को पता है कि अगर ये सबसेट है तो ये सुपरसेट होता है। इसके लिए भी ये सबसेट है तो ये सुपरसेट होगा, ये सबसेट है तो ये सुपरसेट होगा। यानी कहने का मतलब, इफ सेट कंटेनिंग ऑल द डाटा प्रेजेंट इन यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एंड यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज सुपर सेट। यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या होगा, एक सुपर सेट होगा। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट कर लें। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेट ए, फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकंड एलिमेंट है ई, थर्ड एलिमेंट है आई ओ, फोर्थ एलिमेंट है ई। ढंग से ध्यान देना, इसके अंदर ब्रैकेट है तो खुद एक एलिमेंट कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, आपको ये बताना। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, सबसे पहला अब देखो, आई ओ ये खुद एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी भी किसी का सबसेट नहीं हो सकता। बेसिक सा पॉइंट ध्यान रखना। देखो, मैं ये कह सकता हूं ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए एलिमेंट है सेट ए का, ये सही बात है। पर मैं अगर यहां पर ये लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसी जगह यहां पर ब्रेसेस होते तो ये राइट होता। ये क्या होता, राइट होता। ठीक है, तो देखो आई, ये पूरा खुद एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, तो फॉल्स। एलिमेंट बिलोंग्स कर सकता है, सही बात है, ट्रू। अब देखो, ये एलिमेंट का सेट बना हुआ है, ठीक है ना, तो एलिमेंट के ऊपर अगर सेट बना होता है तो भी सबसेट होता है, इट इज ट्रू। फिर देखो यू, यू अकेला है, यू के ऊपर क्या है, कर्ली ब्रेसेस, यानी कि एक सेट है और सेट बिलोंग कर रहा है, ट्रू। फिर देखो, अकेला एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। फिर यहां पर ए ई यू, ए ई यू अलग अलग है खुद में, और उनके ऊपर कर्ली ब्रेसेस है, तो ये सबसेट हो सकता है ए का, इट इज ट्रू। ए ई यू बिलोंग्स टू ए, गलत, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लग गया। देखो ढंग से गौर से समझना, ए ई आई, अब देखो आई तो खुद इसके अंदर में है ना, तो ये फॉल्स हो गया। फाइव बिलोंग्स टू ए, क्या फाइव जो है यहां पर फाइव आ रहा है क्या, बिलोंग्स टू ए में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। फाइव सबसेट ऑफ ए, हाँ, खाली वाला सबसेट होता है ना, आपको पहला सबसेट बनाते हैं अपन, खाली तो बनाते हैं जीरो एलिमेंट के लिए, तो ये क्या है, ट्रू। पर अभी ये क्या बन गया, एलिमेंट, एलिमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स।
देखो अभी तक जो थ्योरी पढ़े अगर आप उसको बेसिक से दिमाग से सोचोगे तो बस यही क्वेश्चन आते हैं आपके पास इसमें, और कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट करें। ठीक है, हेलो। ठीक है, देखिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरवल्स, यानी कि अंतराल। तो दो तरीके के मेनली इंटरवल होते हैं, अंतराल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल यानी कि संवृत अंतराल, और दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ओपन यानी कि विवृत अंतराल। ठीक है, इसको बंद अंतराल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको खुला अंतराल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई नंबर है, लाइन है, इस पर ये एलिमेंट दो, ए और बी दोनों एलिमेंट है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल में इसको ऐसे लिखा जाएगा, दोनों पर बड़े ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है, बिग ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए और बी दोनों उसमें इंक्लूड है, ए और बी भी आपको लेना है, यूज करना है। और इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इस तरीके से कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल और ए से ग्रेटर है, और बी के इक्वल और बी से लेस है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे वाइड बॉल, इसको वाइड बॉल बोलते हैं, इसको डार्क बॉल बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इस तरीके से ए और बी, छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या, ए और बी के बीच का, यानी कि ए से बड़ा और बी से छोटा, ए और बी के इक्वल नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज। इसी में एक और चीज क्या आता है, एक टॉपिक इसी में और क्या आ जाता है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इन दोनों में ही आ जाता है, एंड सेमी ओपन इंटरवल, यानी कि आधा खुला और आधा बंद। तो कैसे हो सकता है आधा खुला और आधा बंद, देखे भाई यहां पर डार्क बॉल है और यहां व्हाइट बॉल है, ये ए और ये बी तो है ही है। डार्क बॉल होता है जहां पर बड़ा ब्रैकेट, और जहां व्हाइट बॉल होती है वहां छोटा ब्रैकेट, इस तरीके से। ठीक है, बड़े ब्रैकेट वाले के साथ इक्वल टू का साइन आता है, छोटे वाले ब्रैकेट के साथ इक्वल टू का साइन नहीं आता। या फिर व्हाइट बॉल पहले हो जाए और डार्क बॉल बाद में हो जाए, तो ये बी, जहां व्हाइट बॉल है वहां छोटा ब्रैकेट, और जहां डार्क बॉल है वहां बड़ा ब्रैकेट, तो इक्वल टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी। बस आपको ये तीनों फॉर्मेट याद रखना, एक तो लाइन डायग्राम, फिर ये ब्रैकेट वाला, और ये इनइक्वलिटी वाला, सभी के लिए ये क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर ले, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने, राइट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज इंटरवल। आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ उसको इंटरवल में बदलना है, वो वाला। तो देखो डायरेक्टली यहाँ x सच दैट x बिलोंग्स टू r -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो मैंने आपको क्या बताया, जहां इक्वल टू वाला आता है वहां बड़ा ब्रैकेट, जहां इक्वल टू नहीं आता वो छोटा ब्रैकेट। गलत वैल्यू क्या है, -2, इसमें इक्वल टू है तो बड़ा ब्रैकेट, इसमें इक्वल टू नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। यहां पर भी आ जाओ, दो वैल्यू क्या है, -20 और -10, दोनों के पास नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। ठीक है, थर्ड पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। तो देखो दो वैल्यू क्या है, 0 और 5, 5 पर नहीं है, 0 पर है। फोर्थ पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 1 लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू 2, 1 और 2 दोनों है और दोनों पर इक्वल टू है तो बड़ा ब्रैकेट। बस ये आपका आंसर, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है लगभग। ठीक है, तो नोट कर ले इसे।